हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। चलिए बच्चों, आज हम आपको जो है पढ़ाएंगे अनुपात। तो अनुपात जो है आप देखते हैं कि आजकल जो है अनुपात के काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर में। चाहे छोटा एग्जाम हो चाहे बड़ा एग्जाम हो, चाहे छोटी परीक्षा हो चाहे बड़ी परीक्षा हो बच्चों, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, सी टेट हो या वनडे का कोई भी एग्जाम हो। तो आजकल देखा जा रहा है बच्चों की अनुपात का जो है क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अब अनुपात में बच्चों जो है अनेक प्रकार के जो है प्रश्न होते हैं। इसमें जो है कम से कम 4 से 5 टाइप के जो है प्रश्न होते हैं जो अलग अलग तरीक़ों से जो है पेपरों में पूछे जाते हैं। तो आइए जो है सबसे पहले हम जो है इसमें कुछ अंकों यानी कुछ संख्याओं के विषय में जो है अनुपात निकालना सीखते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चों जो है आपके पास जो है दिया गया हो क्वेश्चन इस प्रकार का हो कि ए अनुपाते बी, ये दो राशियों के अनुपात दिया गया हो। ए अनुपाते बी दिया गया है बच्चों जो है 2 अनुपाते क्या हो 3, 2 अनुपाते क्या हो 3। और यहाँ दिया गया बच्चों बी अनुपाते सी, बी अनुपाते सी दिया जाए बच्चों 1 अनुपाते 2 दे दिया जाए। तो इस प्रकार से अगर बच्चों दिया जाए तो आप यहाँ देख रहे हैं कि कुल 3 राशियाँ हैं। कितनी राशियाँ हैं 3, ए 2 3, यानी ए बी और सी। इसका मतलब है बी यहाँ 2 बार खींचो, लेकिन जब 2 बार है तो काउंटिंग कितनी बार होगा बच्चों 1 बार है। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ जो बी होगा काउंटिंग में 1 बार होगा। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 राशियाँ हैं और इन 3 राशियों में से कभी आपसे पूछा जा सकता है कि कितने प्रकार के परिणाम बनाए जा सकते हैं बच्चों। मित्रों जो है यहाँ प्रश्न आपका बन सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए ए और सी का अनुपात क्या होगा। ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। या आपसे पूछा जा सकता है कि ए बी और सी का अनुपात क्या होगा। ये 2 प्रकार के प्रश्न आपसे यहाँ पूछे जा सकते हैं। तो आइए हम बच्चों देखते हैं, चाहे आपसे ए अनुपात सी पूछा जाए या ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा जाए, अब कोई भी अनुपात आपसे पूछा जाए तो आपसे छूटेगा नहीं। आइए हम देखते हैं कैसे इसको जो है सॉल्व करते हैं। तो बच्चों देखिए इसका एक पुराना तरीका है, एक लेटेस्ट तरीका है। सबसे पहले इसे हम बेसिक से लगाएं तो इसमें कितनी राशियाँ बच्चों जो है बेसिक से देखते हैं। बेसिक से आप 3 राशियाँ हैं, 3 राशि आप ऐसे लिख दीजिए, ऐसे लिख दीजिए। जितनी राशियाँ हो टोटल काउंट करके ऐसे लिख दीजिए आप, और लिखने के बाद जिसका जो नंबर है उसके नीचे आप लिख देंगे। ए का रेशियो कितना है 2 है, 2 लिख देंगे। बी का रेशियो क्या है 3 है, 3 लिख देंगे। यहाँ भी आपका क्या है 1 है, 1 लिख देंगे। और रेशियो लगा करके सी के नीचे सी की वैल्यू लिख देंगे और एक फाइल खींचेंगे। इस प्रकार से एक रेखा खींचेंगे, और जब रेखा खींचेंगे आप तो आप देखेंगे जो है आप देख रहे हैं कि एक इसके आगे और ए के नीचे एक स्थान खाली है कि नहीं। यहाँ भी इसके ऊपर एक स्थान खाली, यहाँ भी रेशियो होना चाहिए और यहाँ भी रेशियो होना चाहिए। तो अंक जो है समान होने चाहिए, यानी आप ये कह लीजिए कि इनके जो रेखा मतलब स्तंभ जो स्तंभ बना रहा है, इस ए का स्तंभ, ए के स्तंभ के नीचे एक स्थान खाली है, बी के स्तंभ के नीचे देखा जाए तो आपका दोनों स्थान भरा हुआ है, और सी के स्तंभ के नीचे यहाँ ऊपर खाली है। तो जो ऊपर स्थान खाली है यहाँ खाली है, अपने पड़ोसी का नंबर जो है यहाँ रखेंगे बच्चों। ये जो है इसको यहाँ रिप्लेस कर देगा, तो यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है इनके खाली स्थान को हम भर सकते हैं। जहाँ खाली स्थान है वहाँ अंडरलाइन करेंगे, जहाँ भी खाली स्थान होगा वहाँ अंडरलाइन करेंगे और बगल वाले पड़ोसी को ला करके वहाँ बैठा देंगे। ये तरीका जो है बेसिक तरीका है। और आपस में ऊपर नीचे क्या कर देंगे बच्चों गुणा, 2 का 1 में गुणा होगा तो 2 आ जाएगा, 3 का 1 में गुणा होगा तो 3 आ जाएगा। और यहाँ सी का जो अनुपात है बच्चों 2 है तो 3 गुना कितना हो जाएगा यहाँ 6 हो जाएगा। तो अब आपसे देखिए ए का जो रेशियो आया वो 2 आया, बी का 3 आया और सी का कितना आया बच्चों 6 आया। अगर ये सरल होता है तो सरल कीजिए, अदरवाइज नहीं, यही इसका वैल्यू हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि जो ए बी सी का पूछा गया था बच्चों, वो ए बी सी का जो रेशियो पूछा गया था वो आपका क्या है 2 अनुपात 3
3:6 आ गया। और आपका जो AC का पूछा गया था बच्चों, AC का रेशियो A के स्थान पे कितना है बच्चों 2 है, और C के यहाँ नीचे कितना है बच्चों 6 है, तो आप 6 लिखेंगे। सरल हो सकता है, इसे और सरल कर देंगे बच्चों, जब इसे और सरल करेंगे तो आप इसे लिख सकते हैं 2 से काट सकते हैं, 2 से कटेगा तो आपका बन जाएगा आंसर के रूप में 1:3। यानी बच्चों उसी अंक से सरल करेंगे, उसी संख्या से सरल करेंगे तो दोनों को आपस में काट सकता है। जैसे 2 से जो है ये भी कट सकता है, ये भी कट सकता है, तो 2 से क्या करेंगे बच्चों इसे सरल कर देंगे। 2 का पहाड़ा इसमें कितनी बार जाएगा, एक बार, इसमें कितनी बार जाएगा बच्चों 3 बार जाएगा। तो इस प्रकार से यह क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। अगर हमसे बच्चों को तीनों राशियों का अनुपात पूछता है A:B:C तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से जो है हम इसे लगा सकते हैं। लेकिन बच्चों हमारे पास एक शॉर्टकट तरीका इसका और है, तो चलिए देखते हैं कौन सा तरीका है। ध्यान दीजिए, कुछ करना नहीं है, इतना आपको ना तो 3 राशियां लिखनी है, ना तो किसी के स्थान पर पड़ोसी को लाना है, ऐसा कुछ नहीं। आप देखिए जो है बिल्कुल इजी है। इसे हम दूसरे तरीके से लगाएंगे बच्चों टिक से। तो आप क्या करेंगे, ऐसे अंडरलाइन करेंगे, ऊपर नीचे का आपस में गुणा, 2 का गुणा 1 में होगा तो कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। इसका पीछा गुणा करेंगे, इसका गुणा तो यहाँ हो गया, तो इसका गुणा इसमें करेंगे, 3 का 1 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, और 3 का 2 में गुणा करेंगे 3 दूनी कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। देखा जो यहाँ हमारे पास आया था वही यहाँ भी आ गया। तो आप क्या करेंगे, इसमें आपसे पूछा गया A और C, A के स्थान पे 2 है, C के स्थान पे 6 है, फिर देखेंगे ऐसा हो जाएगा। अगर आपसे ये पूछा जाए बच्चों A:B:C पूछा जाए तो क्या करेंगे आप 3 लिखेंगे, 2:3:6। तो आप बच्चों आप इसी प्रकार से सवालों को लगाएंगे। इससे क्या होगा बच्चों, आपका समय बचेगा और परीक्षा में कम समय में आप उत्तर को निकाल सकेंगे। आइए सीखते हैं। मान लीजिए आपके पास जो है, ध्यान दीजिएगा, आपके पास मान लीजिए A और B का रेशियो 5:2 और BC का रेशियो बच्चों 3:1 का। और आपसे क्या पूछा जाए बच्चों, जो है क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि A:C क्या होगा क्वेश्चन मार्क, और A:B:C क्या क्वेश्चन मार्क। ये आपसे 2 प्रश्न पूछा गया, तो कुछ करना नहीं बच्चों, ना तो आपको राशि को काउंट करना है, ना तो किसी के स्थान पर खाली स्थान देखना है, कुछ करना नहीं है। आप पाई खींचेंगे, और जब आप पाई खींचेंगे, रेखा खींचेंगे, तो आप क्या करेंगे 5 का 3 से गुणा, 5 तिहाई 15 करेंगे, 5 तिहाई क्या लिखेंगे 15 लिखेंगे। आप देखिए कैसे ये हो रहा है, तो आप देखिए 2 अवयव है हमारे पास, ऐसे तो 2 ऐसे, तो क्या हुआ है, एक बार इसका इसमें गुणा हुआ है, इसका इसमें गुणा हुआ है, और इसका इसमें गुणा हुआ है। समझ जाइएगा बच्चों, फिर से पहले इसका इसमें गुणा हुआ है, फिर इसका इसमें गुणा हुआ है, और फिर इसका इसमें गुणा हुआ है। यह टाइप का गुणा हो रहा है, तो कुछ करना नहीं है। 5 नहीं 15 हो गया, रेशियो लगाएंगे, फिर इसका गुणा हो जाएगा 6 हो जाएगा, फिर रेशियो लगाएंगे, फिर इसका गुणा होगा 2। अब आपसे क्या पूछा गया है बच्चों, A:C, तो A:C A के स्थान पे कितना है 15 है, और C के स्थान पे कितना है बच्चों 2 है। ये आपका एक आंसर ही हो गया। अब तीनों का पूछा गया है, तो 15, 6 और 2, किसी से सरल नहीं होगी, तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस प्रकार से बच्चों हम देख रहे हैं कि कम समय में जो है अनुपात सीख रहे हैं बच्चों। तो चलिए, और मान लीजिए आप यहाँ 3 राशियां ना होकर के 4 राशियां हो, तो कैसे लगाएंगे उनको भी सीखना है। 3 राशियां ना होकर के यदि 4 राशियों में लिखी जाए तो कैसे सीखते हैं, इस बात को यहाँ सीखते हैं बच्चों। चलिए आइए, A:B 3:2, 4:3 और C:D हो आपका 1:2। इस प्रकार से राशियां दी जाएं तो आपको बताना है बच्चों की जो है A:C क्या होगा, A:B क्या होगा, और A:B और C अनुपात क्या होगा। इस प्रकार से बच्चों जो है आपको आंसर बताना होगा। तो करना कुछ नहीं है, एक पाई या एक रेखा खींचेंगे आप लाइन के
और जब आप एक लाइन खींचेंगे, ठीक है, तो कुछ करना नहीं है कि आपके पास जो है 4 राशियां हैं, तो आप क्या करेंगे, एक ऐसे बनाएंगे, है ना, इसका ऐसे सीधा गुणा होगा, इसका यहाँ से ऐसे गुणा होगा, फिर आपका देखिएगा ऐसे गुणा होगा और फिर ऐसे। आप ऐसे, इसमें बच्चों समझ कम पा रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए आपकी 4 राशियां हैं, कितनी राशियां हैं आपकी, 4 राशियां। और जब 4 राशियां हैं तो आप 4 जो है और ऐसे बना दीजिए, और 4 राशियां हैं तो 4 आप ऐसे बना दीजिए, A B C और D, यहाँ ऐसे बना दीजिए और ऐसे बना लीजिए आप। सबसे पहले आप इसे ऐसे कीजिएगा, और इसे थोड़ा जो है सीधा स्ट्रेट यहाँ ऐसे बना लीजिए, ज़्यादा सही। इसके पास जो है 1 2 और 1, तो करना क्या है आपको, जो है ऐसे गुणा यहाँ कीजिएगा, ऐसे लिखिएगा और ऐसे गुणा करके ध्यान दीजिएगा, कुछ करना नहीं है। डायग्राम आप सेट नहीं कर पाओगे, सेट करवाते हैं, देखते हैं। तो क्या करना है, स्ट्रेट में गुणा करना है, सीधा गुणा करेंगे। तो 4 नहीं 12, 4 नहीं 12, 12 एक कम 12 रेशियो लगा देंगे। फिर इसका गुणा करेंगे, यहाँ से ऐसे आएंगे, 4 दूनी 8, 8 एक कम 8 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर आप यहाँ से आएंगे, देखिए यहाँ से सीधा गुणा हुआ 12 हुआ, फिर इसका गुणा जब हो गया तो खत्म, इससे गुणा कराएंगे ऐसे, जब ऐसे गुणा कराएंगे इस प्रकार से ऐसे आएंगे और इस प्रकार से जो है गुणा होगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे आएगा और ऐसे आने के बाद इसका गुणा होगा, 3 दूनी 6, 6 एक कम क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और फिर ऐसे सीधा गुणा हो जाएगा, 3 दूनी 6, 6 दूना कितना हो जाएगा बच्चों 12। ये किससे जो है कट रहा है, सभी 2 से कट रहा है। तो जब 2 से सभी सरल हो रहे हैं तो सरल कर दीजिएगा। तो जब 2 से सरल हो रहे हैं तो 2 से काटेंगे, 6 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, ये आपका 6 आ जाएगा। अब किसी और से सरल होंगे नहीं, यही आपका फाइनल क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। आपसे क्या पूछा गया है, A अनुपात C, A का क्या है बच्चों 6 है, A का कितना है 6 है, और C का कितना है 3 है। ये भी और सरल होंगे, हो जाएगा 2 अनुपात में क्या हो जाएगा 1, यानी रेशियो सदैव सरलता रूप में लिखा जाता है बच्चों। तो आप देखिएगा A अनुपात B, यानी यहाँ क्या है 6 है और यहाँ क्या है 6 है, ये सरल होगा बच्चों, तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा 1, ये भी आपका यहाँ उत्तर हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ देखिएगा ABC है जो 6 अनुपात 4 हो गया, और आपका क्या किसी से सरल होंगे नहीं, जब सरल नहीं होंगे तो ये आपका क्या हो गया, उत्तर हो गया। चलिए इसे हम बेसिक से देख लेते हैं, इसे हम बेसिक से देखेंगे तो कैसे लगाएंगे बच्चों। 4 राशि हमारे पास हैं, A B और C और क्या है D, 4 राशि हमारे पास है, बेसिक से लगाते हैं। तो अब करना कुछ नहीं है, एक अनुपात B, तो क्या है आपका 3 अनुपात 2 है। इसके बाद B अनुपात C है तो आपका हो जाएगा 4 अनुपात 3 हो जाएगा, C अनुपात D है तो 1 अनुपात क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए इसके ऊपर एक स्थान खाली, यहाँ खाली, ये इसके बगल वाला पड़ोसी क्या है 2, यहाँ आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, इसके ऊपर एक स्थान खाली, बगल वाला आ जाएगा, यहाँ देखिए एक स्थान खाली, 2 स्थान, क्योंकि ये स्थान बच्चों भरे जाएंगे, और यहाँ भी आपका खाली ही है, रेशियो के नीचे रेशियो हो जाएगा, तो 4 यहाँ माना जाएगा, यहाँ 1 यहाँ 1, आपस में गुणा होगा 4 में कितना है 12, नीचे का नीचे ऊपर गुणा होगा, 4 में कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 3 में कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 में 6 गुना कितना हो जाएगा 12। देखिए आप देखिए वही संख्या मिली कि नहीं मिली, 12 8 6 12, 12 8 6 12, इसे जब सरल करेंगे आप 2 से काटेंगे, तो जब 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा आपका बच्चों, ये 6 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 6।
आया कि नहीं बच्चों? तो ये प्रक्रिया आपका क्या है? बेसिक तरीका है, बेसिक है। और ये क्या है आपका बच्चों? शॉर्टकट है। और शॉर्टकट में हमने देखिए एरो बना दिया है। सबसे पहले आप इनका ऐसे गुणा करेंगे, ठीक है, ऊपर से गुणा करेंगे, 4 3 12, 12 1 12 लिखेंगे। फिर बच्चों यहाँ से स्टार्ट होगा, 4 2 8, 8 1 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे। फिर 2 3 6, 6 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 3 6, 6 गुना कितना हो जाएगा बच्चों? 12 हो जाएगा। तो अगर इसका डायग्राम बनाए बच्चों, डायग्राम ऐसे बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ध्यान दीजिएगा, कुछ इस प्रकार से डायग्राम इसका बन जाएगा। डायग्राम अगर आपके दिमाग में है बच्चों तो आप इसे आसानी से लगा सकते हैं। ये आपका डायग्राम है। सबसे पहले क्या करना है? स्टेट पूरा, स्टेट पूरा। फिर इसके बाद क्या करना है? इसका पूरा यहाँ से यहाँ ऐसे करना है। फिर क्या करना है? इसका पूरा यहाँ से और यहाँ आप जो है ऐसे पूरा करके लिखना है। तो आपके बीच में हुआ एक आगे हो गया, 2 3 क्या होगा? 4 राशियां मिल गई। तो इस प्रकार से आप डायग्राम बना के लिखते हैं तो आपका बच्चों ये सेकंडों में सवाल लग जाएगा। आइए एक सवाल और प्रैक्टिस करते हैं, इसी पर ध्यान दीजिएगा। अगर ये मान लीजिए बच्चों जो है a अनुपात b हो, 3 अनुपात 2, 5 अनुपात 1 अनुपात क्या 4 है। तो आपको बताना क्या है? a अनुपात c बताना है, a अनुपात b बताना है, और वही क्वेश्चन फिर से भी आपसे पूछा जा रहा है। तो आप जो है a अनुपात c आपको बताना है, ये बताना है, क्वेश्चन मार्क किया। क्या करेंगे? एक रेखा खींचेंगे और सबसे पहले स्टेट पूरा करेंगे, सीधा पूरा। 5 नहीं क्या करेंगे आप? 15 लिखेंगे, अनुपात बनाएंगे। यहाँ से 5 गुना 10, इसका गुणा होगा बच्चों 5 गुना 10 और इसका गुणा होगा 5 गुना 10। यहाँ 10 लिखेंगे, अनुपात बनाएंगे। यहाँ से ये आएगा, इसका गुणा होगा 2 1 कम 2, 2 का 1 से गुणा है 2 ही हो गया। और फिर आपका सीधा गुणा हो जाएगा, यहाँ भी आपका सीधा गुणा होगा 2 1 कम 2 और 2 चौका कितना हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। क्या कोई ऐसा अंक है जो सभी को डिवाइड कर दे? नहीं। तो जब नहीं है यही आपका क्या बना? फाइनल उत्तर बना। यानी a का रेशियो क्या आया? 15, b का कितना आया? 10, c का कितना आया? 2, d का कितना आया बच्चों? 8 आया। a अनुपात c आपको बताना, a की वैल्यू कितना आ गई देखिए, हाँ a है, b है और ये आपका c है, आपका क्या है? d। ये आपकी जो है वैल्यू है। a का वैल्यू कितना है? 15 है। बात a का वैल्यू जब 15 है, 15 लिखेंगे और c का पूछा है, c के साथ 2 लिखेंगे। तो क्या ये दोनों सरल होंगे? नहीं सरल होंगे। तो यही उत्तर हो जाएगा आपका बच्चों। a का है वैल्यू यहाँ 15, तो 15 लिखेंगे और यहाँ पूछा गया d, d का क्या है? 8 है, 8 लिख देंगे बच्चों। क्या दोनों किसी से सरल होंगे? नहीं सरल होंगे, यही इसका वैल्यू हो जाएगा। अब बच्चों आपसे पूछा गया है a b c, तो a b c पूछा गया है तो 15 हो गया, 10 हो गया और c का मतलब हो गया 2 हो गया बच्चों। क्या किसी से सरल होंगे? नहीं, क्योंकि अनुपात जो सरलतम रूप में लिखा जाता है तो यह किसी से सरल नहीं हो सकते हैं। यही आपका क्या हो जाएगा बच्चों? फाइनल उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से बच्चों कोई भी चाहे 3 राशियों में पूछी जाए बात, चाहे 4 राशियों में पूछा जाए, चाहे 5 राशियों में पूछा जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप सवाल को जैसे मान लीजिए यहाँ हमने 4 राशियों में लिया, चलिए एक सवाल आपका ले लेते हैं 5 राशियों में। अब इससे बड़ा तो हो नहीं सकता है, चाहे वो 3 राशियों में बात पूछी जाए, चाहे 4 राशियों में। आपने 3 राशियों का सीख लिया, 4 राशियों का सीख लिया। अब बच्चों आप मित्रों सीखते हैं जो है 5 राशियों में, ठीक है। चलिए दोस्तों आइए जो है 5 राशियों में जो है इन वैल्यू को सीख लगाना हो तो कैसे लगाएंगे? जैसे a अनुपात b, नियर c b है और d का किससे हो बच्चों? e से, ठीक है। अभी तक जो क्वेश्चन देखा गया बच्चों वो 3 राशियों और 4 राशियों की बात की गई है, ठीक है। तो आइए देखते हैं कि कैसे जो है क्वेश्चन लगाए जाएंगे। मान लीजिए a का अनुपात b से 2 अनुपात क्या हो? 3 हो। यहाँ मान लीजिए 4 अनुपात 1 हो बच्चों और यहाँ 3 अनुपात मान लीजिए 2 हो और यहाँ आपका मान लीजिए बच्चों जो है 5 अनुपात क्या हो? 1 हो। अब आपसे ये पूछा गया है, इसमें आपसे पूछा गया है कि a और c का अनुपात क्या होगा? चलिए क्वेश्चन बदल देते हैं। मान लीजिए आपका इस प्रकार से सवाल आ जाए तो क्या करेंगे? जो हमने नियम बताया बच्चों सभी पर फॉलो होगा, चाहे
चाहे जितनी भी राशि आप बना लीजिए, कोई मतलब नहीं है। बस हमारे पास शॉर्टकट तरीका आ गया है और हम सवालों का उत्तर जो है सेकंडों में देंगे। तो सबसे पहले आप पूछा गया बच्चों की A अनुपाते C अनुपाते E आपको बताना है, पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न आपसे मान लीजिए पूछ लिया गया है C अनुपाते D और अनुपाते E बताइए आप। चलिए इस प्रकार से जो है क्वेश्चन बना दिया गया। एक आप क्या करेंगे, रेखा खींचेंगे, लाइन खींचेंगे। तो अब मुझे करना कुछ नहीं, सबसे पहले स्टेट वालों का गुणा होगा 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 का गुणा करेंगे बच्चों 5 से। तो जब 24 का गुणा 5 से करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, चलिए थोड़ा और इजी कर लेते हैं। 5 तिहाई 15, 15 चौका 60 दूना 120। चलिए ये हो गया। मान लीजिए अगर गुणा करने में टाइम लग रहा है बच्चों, तो सरल डिजिट का जो है गुणा करेंगे, जिससे जो है आपका गुणा आसानी से क्या हो जाए, बन जाए। कोई जरूरत नहीं है कि आप जो है कठिन गुणांक को ही परीक्षा में फॉलो करिए, कोई जरूरी नहीं है। 5 नहीं 15, 15 चौका 60, 60 दूना 120। तो स्टेट में गुणा हो गया, स्टेट के बाद 24 का गुणा यहाँ से। तो पहले 4 में क्या हो जाएगा, चलिए मान लीजिए 5 में 15 हो गया, 15 चौका 60 हो गया और 60 तिया 180 हो गया। ठीक, अब मान लीजिए इसका गुणा हो गया, स्टेट का गुणा हो गया, यहाँ से गुणा हो गया इसका, इस प्रकार से। अब तो क्या होगा, ऐसे आएगा और यहाँ से 3 का गुणा में होगा, 3 आ गया, 3 से 3 का गुणा हो गया 9 हो गया और 9 5 कितना हो गया, 45 हो गया। ठीक, अब बच्चों क्या करेंगे, इसका गुणा ऐसे सीधा होगा और ऐसे तिरछा होगा। तो 3 में कितना हो गया, 6, 6 5 से कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और फिर स्टेट गुणा होगा बच्चों, 3 का यहाँ से गुणा होगा 3 आएगा और 3 के बाद यहाँ 2 से गुणा होगा 6 हो जाएगा, यानी यहाँ आपका 6 आ गया। कोई ऐसी संख्या है जो सबको काट सकता है बच्चों, जो है आपका इस प्रकार से केवल क्या है, 3 है। आप देखिए 3 से सभी डिवाइड हो रहे हैं, 3 से ये भी डिवाइड हो जा रहा है, 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 ये भी डिवाइड हो जा रहा है। तो जब 3 से डिवाइड हो रहा है तो अनुपात जो सरलतम रूप में लिखा जाता है। तो यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 चौका क्या हो जाएगा 12, ये आ गया आपका, 3 छक 18, ये आ गया। ठीक है, ये आपका 15 हो गया, ये आपका क्या हो जाएगा बच्चों 10 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्या अभी भी किसी ऐसी संख्या से सभी डिवाइड हो रहे हैं, नहीं, क्योंकि देखिए यहाँ ये सम है, ये भी सम है, तो कोई संख्या ऐसी नहीं है जो सबसे कुछ सबको डिवाइड कर रही है। तो फाइनल हमारा ये क्या हो गया, उत्तर होगा, ये किसकी वैल्यू है, a की वैल्यू है, ये किसकी वैल्यू है, b की है, ये किसकी वैल्यू है, c की है, ये किसकी वैल्यू है, d की है, किसकी वैल्यू है, e की है। आपसे क्या पूछा गया है, a c e, a की वैल्यू क्या है 40, c की वैल्यू क्या है 15 है और e की वैल्यू क्या है 2। क्या किसी संख्या से किसी अंक से डिवाइड होंगे तीनों, नहीं होंगे, ये हमारा फाइनल उत्तर हो जाएगा। यहाँ पूछा गया है आपसे c की वैल्यू क्या है जो 15 है, d की वैल्यू क्या है 10 है और यहाँ e की वैल्यू क्या है 2 है। क्या कोई अंक ऐसा है सबको डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार से हमने बच्चों 2 राशियों में अनुपात, 3 राशियों में अनुपात, 4 राशियों में अनुपात और 5 राशियों में हमने अनुपात को सीख लिया है। तो बच्चों आगे इसके देखिए, अभी तो मान लीजिए हम इसके नॉर्मल क्वेश्चन करा रहे थे, अब इसमें जो है थोड़ा कठिन में कराते हैं। इसके कठिन कैसे बनेंगे वो ही सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, जो पेपर में अक्सर पूछ लिए जाते हैं ये क्वेश्चन, तो आपको जो है नॉर्मल पेपर में पूछा जाएगा, जैसे टेट में पूछ लिया जाता है, तो टेट में पूछ लिया जाता है या फिर सुपर टेट में पूछ लिया जाता है या फिर सी टेट में, यूँ कहें सी टेट में भी पूछ लिया जाता है। तो आइए जो है आपको बताते हैं जो कुछ थोड़ा इसके कठिन क्वेश्चन है जो बट्टे वगैरह में भी पूछे जाते हैं या कठिन पेपरों में पूछे जाते हैं। मान लीजिए आपके पास बच्चे जो है बटे में, किसमें हो, बटे में इस प्रकार से जो है कुछ राशियाँ दी जाए, ठीक है, और आपसे जो है पूछा जाए कि चलिए बताइए जो है इनका अनुपात क्या होगा, इनका आपस में क्वेश्चन दिया जाए और इनका जो है सरलतम रूप या इनका अनुपात क्या होगा। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन बच्चों इस प्रकार से आ जाए 1/2 1/3 अनुपात लगाओ, तो अनुपात बच्चों अगर लगाओ तो माइंड में बात रख लीजिएगा कि हर में कोई अंक नहीं होना चाहिए, हर में कोई अंक नहीं होना चाहिए, यानी हर के जो अंक है ये 2 3 4 ये हट जाने चाहिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, 2 3 4 का
एलसीएम लेंगे। क्या लेंगे बच्चों? एलसीएम। 2 3 4 का एलसीएम क्या हो जाएगा बच्चों? 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो ये देखिए इस प्रकार का एक प्रश्न आता है और बीच में अनुपात। यहाँ देखिए 2 प्रकार का प्रश्न बन सकता है, एक अनुपात लगा होगा, एक बराबर लगा होगा। तो या तो अनुपात में लगा प्रश्न आएगा या तो बराबर में लगा प्रश्न आएगा। तो सबसे पहले हम अनुपात वाले को सीखते हैं कि अनुपात वाले में आगे क्या करना है। तो अनुपात वाले में बच्चों क्या करना है कि जो यहाँ आपका हर है, ये हर को हटाना है और हर को हटाने के लिए हम क्या करेंगे? हर का क्या लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। हर का क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। जैसे हम हर का एलसीएम लेंगे और उसी एलसीएम से ऊपर गुणा कर देंगे तो हर क्या हो जाएगा बच्चों? आपका गायब हो जाएगा और जो कुछ आएगा वही आपका क्या हो जाएगा? अनुपात हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों देखते हैं 1/2 इसके एलसीएम से गुणा कर देंगे। 1/3 में एलसीएम से गुणा, एलसीएम कितना आया? 12 आया और रेशियो है 1/4 गुणे हो जाएगा 12। आप देख रहे हैं ये कटा 6 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यहाँ कितना बचा? 6, यहाँ कितना बचा? 4, यहाँ कितना बचा? 3। यही आपका फाइनल क्या होगा? इस प्रकार से बच्चों अगर क्वेश्चन में बटे में दिया गया राशियां बटे में दी गई हो और अनुपात लगा हो, अनुपात का चिन्ह लगा हो, राशियां बटे में हो, तो सबसे पहले क्या लेंगे? हर का एलसीएम। किसका एलसीएम लेंगे बच्चों? हर का एलसीएम लेंगे और हर के एलसीएम से जो है गुणा कर देंगे तो जो कुछ आएगा तो हमारा क्या हो जाएगा? एक पूर्णांक अनुपात में बन जाएगा। चलिए यहाँ और भी सवाल को देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास जो है प्रश्न हो, इसी का एक प्रश्न हम देख लेते हैं, ध्यान दीजिए। मान लीजिए आपको दिया जाए 1/4 दिया जाए, 1/2 दिया जाए और 1/आपको ये दिया जाए बच्चों 6 दिया जाए। अब इस प्रकार से प्रश्न आपका दिया जाए तो सबसे पहले हम क्या लेंगे बच्चों? एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम लेंगे 4, 3 और 6 का एलसीएम। क्यों एलसीएम लेंगे? क्योंकि हमें हर में कोई अंक रखना नहीं है, हर में कोई अंक नहीं रखना है, इसलिए एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 24। ठीक है, देख लीजिएगा 24 हो जाएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं? बड़ी अंक की संख्या क्या है बच्चों? आपका 6 है। 6 से क्या कट जाएगा? क्या नहीं, इसका फैक्टर करेंगे। एक फैक्टर से कटा लेकिन एक फैक्टर बच गया, इसमें गुणा कर देंगे। आपका देखिए 3 है, 3 से जो है डायरेक्ट कट रहा है, ये कट जा रहा है 3 के नीचे, तो यानी 24 नहीं 12 एलसीएम। कितना एलसीएम होगा बच्चों? 12 एलसीएम होगा। इसका थोड़ा मिस्टेक हो गया, 12 एलसीएम होगा। इसका 12 एलसीएम यानी 12 होगा। क्या करेंगे? 1/4 को 12 से गुणा, 1/3 को 12 से गुणा करेंगे और अनुपात 1/6 को भी 12 से गुणा करेंगे। 4 में 12, 3 चौका 12, 6 दूना 12, यहाँ से क्या आया? 3, यहाँ से क्या आया? 4, यहाँ से क्या आया? 2। इस प्रकार से जो है इसके प्रश्न बनते हैं। तो आपने देखा जो है, मान लीजिए अब यहाँ 1 ना हो, यहाँ भी कोई संख्या हो, जब यहाँ भी कोई संख्या होती है इसको भी देख लीजिए कि कैसे जो है बनता है। मान लीजिए ऊपर 1 ना हो, हमने 2 क्वेश्चन में 1 ही रख दिया। मान लीजिए ऊपर 1 ना हो तो कैसे लगाएंगे? इस प्रकार से देखते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ दिया गया है 1/2 अनुपात 2 क्या दिया गया है? 5 अनुपात 3 दिया गया है 4। इस प्रकार से मान लीजिए राशियाँ लिखी गई और इनका आपस में क्या पूछा जा रहा है कि इनका जो है अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब ध्यान से एक बात समझिएगा, क्या करना है कि जब भी राशियां बटे में हो और अनुपात लगा हो, 2 ही बात ध्यान में रखना है। राशियां बटे में हो, अनुपात लगा हो तो हरों का एलसीएम। किसका एलसीएम? हरों का एलसीएम। हरों का एलसीएम कितना हो जाएगा बच्चों? हरों का एलसीएम हो जाएगा 10। कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 10 हो जाएगा। हरों का एलसीएम कितना बन जाएगा? 10 नहीं, 10 नहीं 20। हरों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, है ना। हरों का एलसीएम कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। अब हरों का एलसीएम 20 आएगा तो क्या करेंगे? 1/2 को 20 से गुणा कर देंगे, 2/5 को यानी वही प्रक्रिया 20 से गुणा कर देंगे और 3/4 को भी 20 से गुणा कर देंगे। कितना आया? 10। 5 चौका 20, 4 पंजे 20, यानी कि 10 से गुणा करेंगे एक में कितना आ जाएगा बच्चों? 10 ही आएगा। 4 में कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। 5 में कितना हो जाएगा? 15। इस प्रकार से
ये राशि आपके सामने आएगी। क्या इसको और भी कोई अंक ऐसा जो सरल कर सकता? नहीं। तो इस प्रकार से बच्चों अगर आप देखा जाए पेपरों में आजकल ऐसे भी क्वेश्चन आने लगे हैं तो थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा, यानी एलसीएम की सहायता से प्रश्न को सॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ मान लीजिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, यदि आप में जो है ये आपका जो है अनुपात ना लगा हो बच्चों, तो क्या लगा हो, यहाँ अनुपात ना लगा हो, क्या लगा, बराबर का चिन्ह लगा हो, इक्वल का चिन्ह लगा हो, और आपसे पूछा जाए कि इनकी राशि में अनुपात क्या होगा, तो आप देखिए ध्यान दीजिएगा, बराबर का चिन्ह लगा हो, ठीक है, तो क्या करना है, हरों का एलसीएम लेना है, हरों का नहीं, अंशों का एलसीएम। किसका एलसीएम? अंशों का एलसीएम लेना है। किसका एलसीएम लेना है बच्चों? एलसीएम अंशों का लेना है। अगर अनुपात का चिन्ह लगा हो तो हरों का एलसीएम, और बराबर का चिन्ह लगा हो तो अंशों का एलसीएम लेना है, ठीक है, क्योंकि अंश को हमें क्या करना है, यहाँ से गायब करना है। तो 1 2 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 1 2 और 3 का एलसीएम हो जाएगा बच्चों 6 हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है बच्चों, 1/2, ध्यान दीजिएगा, 1/2 यहाँ गुणा करना है 6 से, बराबर नीचे गुणा करना है, हर में गुणा करना है, 2/5 यहाँ गुणा करना है 6 से, यहाँ 3/4 गुणा करना है किससे, 6 से। इस प्रकार से आप देखिए 2 तिहाई 6, 3 दूना 6, अब आपका क्या हो गया, 6 गुना कितना हो गया, 12, ठीक है। 1/5 में कितना हो गया, 15, 1 बटा क्या हो गया, 8, तो 1/12, 1/15, 1/8, यानी आप इसे जब बराबर हटाएंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा बच्चों, 8 ही आपका क्या बना, रेशियो। क्या किसी अंक से ये जो है डिवाइड हो रहे हैं, तीनों नहीं हो रहे हैं। अगर किसी अंक से डिवाइड नहीं हो रहे हैं तो ये आपका फाइनल क्या हो गया, अनुपात हो जाएगा, ये फाइनल आपका क्या हो जाएगा, अनुपात हो जाएगा। आइए इसी प्रकार से एक सवाल को और देखते हैं। इसी प्रकार से जो है मित्रों समझ में आ रहा है? अगर आ रहा है तो बच्चों लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि घर बैठे जो है पढ़ाई करें। चलिए आते हैं, मान लीजिए जो है प्रश्न आपका कुछ ऐसा हो बच्चों, 2/3 हो, इसके साथ a लगा हो, बराबर लगा हो बच्चों, और 3/4 हो और b हो। क्वेश्चन बच्चों पूछा गया पेपर में है 4/5 और क्या हो, c हो। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें जो है अनुपात पूछा जा रहा है और यहाँ इक्वल का चिन्ह लगा हुआ है, और यहाँ मानिए क्वेश्चन दे दिया जाए जो है बच्चों, क्वेश्चन आपको दे दिया जाए कि A/C क्या होगा, या फिर क्वेश्चन और भी बना दिया जाए A/B/C में क्या होगा बच्चों। तो सबसे पहले क्या करना है, जब बराबर लगा हो तो अंशों का एलसीएम, जब बराबर लगा हो तो बच्चों अंशों का एलसीएम, अंशों का एलसीएम कितना हो जाएगा, अंशों का एलसीएम हो जाएगा बच्चों 12, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और जब 12 हो जाएगा करना कुछ नहीं बच्चों, जो है यहाँ हर में 12 से गुणा करेंगे, हर में कितने से गुणा करेंगे मित्रों, 12 से गुणा करेंगे। यहाँ आप जो है 12 से गुणा करेंगे, ठीक है। कहाँ करना है बच्चों, हर में करना है। क्यों हर में करना है, क्योंकि अंश को हमें 1 बनाना है। अब देखिए इससे कट गए मित्रों, 2 6 कितना हो गया, 12 हो गया, 3 से कट जाएगा 4 बार, और 4 से कट जाएगा 3 बार। आप देख रहे हैं बचा क्या है, यहाँ 18 बचा, यहाँ क्या बचा, यहाँ 16, यहाँ क्या बचा 15। तो इस प्रकार से हमारे पास बचा 1/18, 1/16, 1/15। आप देखिए ये जो बराबर है इसे हम हटा देंगे और इस बटे को जो है समाप्त करके यहाँ लिखेंगे डायरेक्ट 18, 16 और 15। यही हमारा क्या हो गया, रेशियो। यही जो हर में संख्या लिखी गई है वही हमारे क्या है, मूल रेशियो है, उन्हें हम मूल रेशियो में लिखेंगे 18, 16 और 15। क्या किसी अंक से कट रहे हैं, नहीं कट रहे हैं। आपसे क्या पूछा गया, ए और सी, ए के स्थान पे क्या है यहाँ 18 है, और सी के स्थान पे क्या है 15 है। अब देखिए ये कट जा रहा है, किससे कट जा रहा है, 3 से कट जा रहा है। जब 3 से कट जा रहा है तो रेशियो सदैव सर्वोत्तम रूप में होता है। तो आप किससे 3 से काटेंगे 5 बार, और 3 से काटेंगे 5, 3 से काटेंगे तो 6 बार, कितनी बार 5 बार। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब आपसे पूछा गया A/B/C, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो A के स्थान पे कितना है बच्चों 15 है, 16 है, और कितना है बच्चों 15। ये आपका
दूसरा आंसर बनेगा। इस प्रकार से कितने भी क्वेश्चन घुमा करके पूछ सकता है एग्जामिनर। आज के बच्चों आपके पेपर में जो आपने देखा था सीटेट की एग्जाम में और टेट की एग्जाम में और सुपर टेट की बच्चों एक प्रश्न खूब पूछा जा रहा है और जिसे आइडिया नहीं मालूम है सॉल्व करने के लिए बच्चों वो परेशान हो जाता है, प्रश्न को सॉल्व नहीं कर पाता है। तो आप देखिए जो है ऐसे भी प्रश्न जो है कैसे सॉल्व हो रहे हैं, इसको जो है बच्चों जरूर देखिएगा। एक प्रश्न और बच रहा है, एक प्रश्न लास्ट जो है एक प्रश्न बच रहा है, उसे हम कैसे लगाएंगे। देखिए अगर मान लीजिए एग्जामिनर आपका पेपर बहुत टफ बना रहे हैं तो घबराना नहीं। देखिए जो है इस अनुपात का सबसे कठिन सवाल है और सबसे कठिन सवाल को हम कैसे आसान तरीके से उड़ाते हैं इस बात को हम सिखाते हैं। और ये प्रश्न जो है बच्चों जो हम बताने चल रहे हैं ये ऑप्शन से ज़्यादा फिट बैठता है और कम समय में ऑप्शन से हमें जो है उत्तर प्राप्त हो जाता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कैसे जो है उत्तर को लाया जा रहा है। तो ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए आपको ऐसे दिया गया बच्चों b प्लस c दिया जा रहा है। मान लीजिए ये है 1:1 और आपका यहाँ b है और यहाँ c प्लस जो है आपका a है और इसका रेशियो दिया जा रहा है 1:3। a भी हो गया। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है c अनुपाते a प्लस b, ये पूछा जा रहा है कि इसकी वैल्यू बताइए। अभी बच्चों देखिए जो है आज का स्टैंडर्ड प्रश्न है, आज के समय का स्टैंडर्ड प्रश्न है और इसे यदि आप लगाओगे बच्चों तो आधे पेज की लगता है। आधे पेज का सवाल है, बेसिक को अगर आप चाहोगे बच्चों शॉर्टकट से लगाएंगे और शॉर्टकट से लगाने के बाद बच्चों जो है आंसर पे ही इसको जो है डायरेक्ट टारगेट करेंगे। आप देख रहे हैं इन दोनों का योग कितना है, इन दोनों का योग बच्चों जो है 3 है। तो इन दोनों का योग 3 है, इसमें 3 से गुणा कर देंगे। इसमें कितने से गुणा कर देंगे 3 से। और इन दोनों का योग कितना है बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा 3 और इन दोनों का योग है 4। इसमें कितने से गुणा करेंगे बच्चों 4 से गुणा करेंगे। और जब इसमें 3 से गुणा करेंगे इसमें 4 से गुणा करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ देखिए 4 से गुणा करेंगे तो 4 1 4 हो जाएगा, 4 क्या हो जाएगा 8 4 कितना आ गया 12 आ गया। और यहाँ क्या करेंगे बच्चों 3 से गुणा 3 1 3 हो जाएगा और 3 3 का कितना हो जाएगा 9 3 कितना हो गया 12। तो ऑप्शन में जिस रेशियो का योग 12 होगा वो इसका उत्तर होगा। आप देख रहे हैं 10 सेकंड में आप जो उत्तर को पहचानिए। अब रेशियो मान लीजिए दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है 7:3 दिया गया है, 7 क्या दिया गया 3 और दूसरा ऑप्शन दिया गया हो 5:4 दिया गया है और तीसरा दिया गया हो मान लीजिए 5:7 दिया गया हो और डी दिया गया हो सभी या कोई नहीं, कोई नहीं। अब आप देखिए यहाँ हमने ऐड किया दोनों का रिजल्ट कितना आया बच्चों 12 आया, आया कि नहीं आया। यहाँ भी कितना आया 12, इसका मतलब यहाँ भी जो आएगा उसका रिजल्ट क्या है 12 आएगा। 7 3 10 क्या ये हो सकता है, बिल्कुल नहीं। 5 4 9 क्या ये हो सकता है, नहीं। 7 5 12 यही बच्चों आपको क्या होगा, यानी इसका जो उत्तर आया बच्चों 5 क्या आया 7। तो ऐसे प्रश्नों का उत्तर जो है बच्चों सेकंडों में देंगे। आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको ऐसे खतरनाक सवालों का उत्तर जो है 10 सेकंड 15 सेकंड में निकालना सिखाएंगे। चलिए बच्चों